देखिए रिमांड जो होता है, एक रिमांड होता है पुलिस कस्टडी रिमांड, एक होता है जुडिशियल कस्टडी रिमांड और एक होता है ट्रांजिट रिमांड। रिमांड का तो नाम सुने होंगे, तो इन तीनों का अंतर बताते हैं। जब हम किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करके किसी मामले में और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तब वो उसका वारंट बना देते हैं, उसको जेल दाखिल कर दिया जाता है। वो जब तक जेल में रहेगा वो जुडिशियल कस्टडी होगी, न्यायिक अभिरक्षा रिमांड। ठीक, वो रहेगा जेल में, लेकिन कस्टडी किसकी मानी जाएगी? न्यायालय की। अब एक पुलिस कस्टडी रिमांड है। पुलिस कस्टडी रिमांड वो है कि जैसे किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, उस अपराध से संबंधित हम कोई एविडेंस उससे बरामद कर सकते हैं, कोई भौतिक वस्तु जो उस व्यक्ति को, उस अपराधी को उस अपराध से जोड़ेगी। उस अपराधी को उस अपराध से जोड़ेगी। हम उससे एविडेंस कोई ऐसी मिलने की हमें संभावना है, तब हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे उसका। अब वो अभियुक्त हम गिरफ्तार भी कर सकते हैं, या वो अभियुक्त माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करके भी जेल जा सकता है। अब मान लीजिए कोई हत्या का मुलजिम है और वो, हम उसको यहां तलाश कर रहे हैं गिरफ्तारी के लिए, और उसने क्या किया कि वो माननीय न्यायालय के समक्ष गया और अपने वकील साहब के माध्यम से हाजिर हो गया कोर्ट में। अब हम उस हत्या के बारे में उससे कुछ पूछताछ ही नहीं कर पाए, तो जो विवेचक होगा वो क्या करेगा कि एक कोर्ट में एक एप्लीकेशन प्रस्तुत करेगा उसका बयान अंकित करने के लिए उस मुलजिम का। क्योंकि मुलजिम न्यायालय की कस्टडी में है, इसलिए न्यायालय से उसका बयान लिखने के लिए आपको अनुमति की जरूरत होगी विवेचक को, नहीं तो जेल नहीं जाने देगा जेलर। वहां आपको जेल में जाने के लिए न्यायालय की अनुमति दिखानी पड़ेगी कि मैं न्यायालय की अनुमति लेके आया हूं, मैं इस मुकदमे का मुलजिम जो हाजिर होके आया है उसका बयान अंकित करना चाहता हूं। वहां जेल गया है कोई? नहीं, वैसे नहीं, अपराध में नहीं, वैसे गए हो। जो जेल का गेट होता है वहां एक रजिस्टर रखा रहता है, अंदर बाहर, वहां तो जीडी जैसा होता है, वो चलता रहता है। जब आप अंदर घुसेंगे वो टाइम लिखना पड़ेगा आपको, कारण लिखना पड़ेगा, जब बाहर आएंगे तो टाइम, कारण। वो न्यायालय की अनुमति लेके वो आपकी एंट्री कर देगा, आप बयान लेंगे। बयान में वो अभियुक्त ये कहता है कि जिस तमंचा से मैंने गोली चला के हत्या की है, वो तमंचा मैंने ऐसी जगह छिपाया है कि मैं ही बता सकता हूं उसे, और किसी को जानकारी नहीं है उसकी। अगर ये सेंटेंस अपने बयान में वो कहेगा, तभी हम पुलिस कस्टडी में उसको लेने के अधिकारी होंगे। क्योंकि हम पुलिस कस्टडी में लेने के लिए हमारे पास कोई कारण तो होना चाहिए, हम क्यों ले रहे हैं। ऐसी थोड़ी है कि हम कस्टडी में ले जा रहे हैं तो न्यायालय कहेगा कि कारण दर्शित करिए, क्यों लेना चाहते हो। तो मान लीजिए उसने कहा, ये अपने बयान में लिखा, उसके बयान का हवाला देके फिर हम एक अनुमति देंगे, उनको न्यायालय को रिपोर्ट देंगे। न्यायालय उस पर विचार करेगा हमारी रिपोर्ट पे, और उसको लगेगा कि हाँ इनकी बात सही है, तो वो जितना ड्यूरेशन देना चाहे न्यायालय को उपयुक्त लगे कि इतना टाइम इनके लिए पर्याप्त है, उतने टाइम का पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत कर देगा। अब उस आदेश को लेके हम फिर जेल जाएंगे और उसको मुलजिम को वहां से निकाल लाएंगे। निकालने के बाद उसको लेके जाएंगे, फिर मान लीजिए कहीं ऐसी जगह उसने रखा है, इसमें मान लेते हैं कि इसमें रखा है, इसमें, तो हम जाएंगे उसके साथ साथ, वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी उसके पीछे पीछे, और वो जाके जहां उसने रखा होगा वो उठाएगा, उसको उठा के पकड़ाएगा, ये पूरी रिकॉर्डिंग कर ली जाएगी। और इस जो बात हुई है वो सारी फिर फर्द बनाई जाएगी। और एक तो हत्या का मुकदमा उस मुलजिम पे पहले से है ही, हत्या का वो आला कत्ल बोला जाएगा, उससे हत्या की है उसने,
तो एक अवैध तमंचा का मुकदमा लौटने के बाद, फर्ज बनाने के बाद अलग से लिखा जाएगा उस पर, क्योंकि तमंचा अवैध था उसका। क्लियर? तो एक तो हत्या का मुकदमा ऑलरेडी था ही, और एक ये हम लेके आएंगे, ये मुकदमा लिखा जाएगा। ये होगा पुलिस कस्टडी रिमांड। अब हमने एक मुकदमा और लिख दिया, अब पिछले मुकदमे में हमने कस्टडी ली है। ये मुकदमा लिखने के बाद भी और उसका पर्चा काटने के बाद फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएंगे, तो ये जो दूसरा मुकदमा लिखा गया है इसमें भी एक वारंट बन जाएगा उसका, तमंचे का, अवैध तमंचे का। और एक पहले से बना हुआ है, कस्टडी जितनी अवधि है उसके अंदर ही अंदर हमें जेल में जाके उसको दाखिल करना रहेगा। क्लियर? एक है ट्रांजिट रिमांड। ट्रांजिट रिमांड ये है कि जो मुल्जिम, जिस मुल्जिम को हम तलाश में है, हमारा वांछित है, वांटेड एक्यूज है हमारा, हम उसे तलाश कर रहे हैं, और वो यहाँ, वो उसने क्या किया कि वो कहीं दूसरी जगह जाके हाजिर हो गया, वो लुधियाना में जाके हाजिर हो गया, वो आपके मुंबई में जाके हाजिर हो गया, गुजरात में जाके हाजिर हो गया। अब हम तलाश उसकी यहां कर रहे हैं, हाजिर वहां हो गया, या गिरफ्तार वहां हो गया। यहां का मुल्जिम गिरफ्तार हो गया गुजरात में। अब हमें पता लगा कि वो वहां गिरफ्तार हो गया है, सूचना आई, तो हम सूचना पे वहां जाएंगे, वहां उसका बयान लिखेंगे, माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे। वो वहां से यहां तक आने का जो ड्यूरेशन है, उनको लग रहा है कि ये 10 घंटे पहुंच जाएंगे, तो वो 10 घंटे का ट्रांजिट रिमांड हमें स्वीकृत कर देंगे। ट्रांजिट माने परिवहन वाला। वहां से हम उसको उस ट्रांजिट रिमांड पे लेके आएंगे कि यहाँ अपने न्यायालय में जो हमारा अधिकारिता का न्यायालय है उसमें प्रस्तुत करेंगे। वो न्यायालय फिर हमारे मुकदमे में उसका वारंट बना देगा, और वो यहाँ के मुकदमे में, यहाँ की जेल में आ जाएगा। क्लियर? ठीक है? अगर वहां हाजिर हुआ है या वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तब ये कहानी। दूसरी है कि हमें अगर पता लगा कि वो वहां रह रहा है, वहां कोई काम कर रहा है, तमाम लोग इधर उधर काम करने चले जाते हैं, तो वो काम कर रहा है। अब हम गए, हमने उसको वहां गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके हम उसको सीधे सीधे नहीं ला सकते हम, क्योंकि वहां हमारी अधिकारिता नहीं है। वहां जिस न्यायालय की अधिकारिता होगी उस जगह पे हम वहीं केस डायरी लिखेंगे, और वहीं केस डायरी लिखने के बाद उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, और वो न्यायालय हमारी बात सुनने के बाद ट्रांजिट रिमांड देगा। वो गुजरात में है, ठीक, हम वहां गए, हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद वहां की जो अधिकारिता होगी, जहां हमने गिरफ्तार किया होगा, जिस घटना पे, हम उस न्यायालय में उसको प्रस्तुत करेंगे, और वो न्यायालय हमारे यहां तक, वो दूरी का और वो अपना पूरा अंदाज लगा के न्यायालय हमारे यहां तक उसको ट्रांजिट रिमांड दे देगा। हम वो ट्रांजिट रिमांड लेके आएंगे, और फिर हमारी अधिकारिता का जहां जो न्यायालय होगा, हम उस न्यायालय में उसको प्रस्तुत करेंगे, और वो न्यायालय हमारे मुकदमे में उसका वारंट बना देगा, हम उसको जेल में दाखिल कर देंगे। ठीक? क्लियर? अब आपका पुलिस कस्टडी रिमांड, जुडिशियल कस्टडी रिमांड और ट्रांजिट रिमांड, इसमें किसी को कुछ क्लियर करना हो तो करे। जुडिशियल कस्टडी वो होती है जिसको हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, और वो मुल्जिम को 167 सीआरपीसी का वारंट बना के जेल में भेज देते हैं, और वो रहता जेल में है, न्यायालय की अभिरक्षा में। और उससे हमें कुछ एविडेंस, किसी अपराध से संबंधित कोई एविडेंस हमें कलेक्ट करनी होती है, अपराध और अपराधी का संबंध हमें जोड़ना होता है, तो हम पुलिस कस्टडी रिमांड की डिमांड करते हैं न्यायालय से, वो स्वीकृत कर देते हैं। हम उसको लाके और उससे बरामद करते हैं वो अपराध की एविडेंस, और अपराध करके अगर वो किसी दूसरी अधिकारिता में चला जाता है वो व्यक्ति, और हम उसको वहां से गिरफ्तार करके लाते हैं, तब हम अपने जो हमारी अधिकारिता का न्यायालय है वहां तक लाने का हमें जितना समय लगेगा उसकी हम मांग करते हैं वहां के न्यायालय से, जहां हमने पकड़ा है वो हमें स्वीकृत कर देता है, वो होता है ट्रांजिट न्यायालय। तो
ये है, इसमें से किसी को कुछ क्लियर करना हो तो बताए। साहब अगर खुद का अगर लाइसेंसी अगर कोई हथियार है जैसे, तो अगर उससे अगर मदद करता है तो फिर उससे अगर मर्डर करेगा तो उसके हथियार को जब्त कर लिया जाएगा। अगर लाइसेंसी असला से उसने किया है तो उसको जब्त कर लिया जाएगा, और उसमें आपकी जो उसकी आर्म्स एक्ट की जो धारा उस पर प्रभावी होगी, वो लगाने के बाद उसके लाइसेंस कैंसिलेशन की एक रिपोर्ट डीएम साहब को भेज दी जाएगी और उसका लाइसेंस कैंसिल करा दिया जाएगा। उसमें अवैध लाइसेंस का उसमें अवैध का नहीं होगा, अवैध उपयोग का होगा। लाइसेंसी शस्त्र का अवैध दुरुपयोग का होगा। शस्त्र तो अवैध नहीं है ना, शस्त्र तो वैध है, लाइसेंसी है उसका। अगर साहब सेल्फ डिफेंस में मारता है किसी को, सेल्फ डिफेंस में उसको सिद्ध करना पड़ेगा। सेल्फ डिफेंस में मारेगा, बात सही है, मुकदमा लिख जाएगा। मुकदमा तो लिखा ही लिखा जाना है, लेकिन वो जब ट्रायल शुरू होगा तब वो सिद्ध करेगा कि मैंने ये उसकी जो हत्या की है, मैंने मर्डर किया, सेल्फ डिफेंस में किया। अगर ये सिद्ध न करना पड़ता तो देश की जनसंख्या इतनी नहीं होती। कोई किसी को ठोक देता और कहता कि मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा है कि नहीं? सेल्फ डिफेंस में आपने मारा है, ये सिद्ध करना बड़ा काम है। इसलिए कोई भी किसी को मारने से पहले बहुत हद तक बर्दाश्त करता है। क्लियर? चलता है काम, ऐसे रखा जाता है, ऐसे समझ रहे हो ना? ये पकड़ के, क्योंकि यहाँ पकड़ लोगे तो दोनों तरफ से ब्लॉक है, वो उसकी जान नहीं लग पाएगी। यहाँ से आप पकड़ लोगे जैसे, हालांकि यहाँ से भी है, लेकिन यहाँ से सारे इधर उधर करके चले जाते हैं, यहाँ से नहीं जा पाते। तो सबसे बढ़िया सिस्टम ये होता है कि यहाँ कस के पकड़ लो। हाँ, ऐसे तुम पकड़ोगे, तुम साथ साथ चलोगे, तुम अच्छा तुम हो गए, हाँ तुम इनके साथ चलोगे। मारना भी है, मारो ना। नहीं अभी नहीं शुरू कर दिया क्या? यस हैं? यस। अरे यार अभी क्यों कर? पीछे चलो, विवेचक आगे चल रहा है, पीछे चलो तुम। समझ ही नहीं, तुम पीछे चलो, मुलजिम आगे चलता है। भाई क्या आगे चलेगा? आओ इधर बैठ जाओ, बैठ के लिखा पड़ी करो, बैठ करो। मान लीजिए इन्हें ये पैक कर लिया और फर्क बना लीजिए। अब हाँ